हेलो एवरीवन। आज हम आपको करणी के बारे में बताएंगे। देखिए, करणी को इंग्लिश में सर्ट्स या रेडिकल्स कहते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि करणी क्या होती है। यदि किसी धनात्मक परिमेय संख्या का मूल जो है पूरा ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी पूर्णांक में ज्ञात नहीं किया जा, डेसिमल में भी पूरा ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो ऐसे मूल को ही करणी कहते हैं। जैसे एग्जाम के लिए फॉर एग्जाम्पल देखिए, 2 की पावर स्क्वायर रूट 2 है, तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 1.414 कुछ इस तरह से और भी नंबर आता है, यानी ये पूरा खत्म नहीं होता है। तो ये जो है, ये करणी का मूल जो है, इसी को हम करणी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? करणी कहते हैं। √2 की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है, इसलिए √2 यानी इसका जो करणी पावर 2 है, ये करणी पावर कहलाता है, यही करणी कहलाती है। इसी को करणी। ये 3 भी हो सकता है, 3 की वैल्यू नहीं निकलेगी, 4 की वैल्यू और कठिन हो जाएगी, 5 की वैल्यू और कठिन। इसके लिए फिर लॉग लगाना पड़ता है हमको। लॉग से जो है, लॉग टेबल की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है, याद रखिएगा। तो इसी को हम करणी कहते हैं। ये 2, 3, 4, 5, ये इसकी करणी पावर ये है, तो इसी को करणी कहते हैं। इसकी वैल्यू जो है ज्ञात करना संभव नहीं है। अब देखिए, ज्ञात करना संभव नहीं है, इसका मतलब ये हुआ, ये डेसिमल में भी कभी खत्म नहीं होगा। कहने का मतलब ये अपरिमेय ही रहेगा, यानी परिमेय नहीं बन पाता है, तो इसी को करणी कहते हैं। अब इसके रूल्स देखिए करणी के। सबसे पहले है a की पावर, यहां ध्यान दीजिए, n रूट निकालना है a का, इसको कहते हैं n रूट। तो इसका मतलब ये हुआ a की करणी घात n है। a की करणी घात बराबर n, इसी को हम लिखते हैं a की पावर 1/n। ये ध्यान दीजिएगा, a की पावर 1/1 हुआ, 1/n लिखते हैं। ये तो नंबर 1 रूल है। सेकंड रूल है, यदि किसी संख्या a की पावर n है और उसकी करणी पावर भी n है, तो इसका मतलब ये हुआ a की पावर n बटे ये n, ये n ये है बटे ये n बराबर a की पावर n से n कैंसिल 1 बराबर इसकी वैल्यू a होती है। ये याद रखिएगा। अगर पावर और करणी पावर समान है तो वैल्यू यही संख्या होगी, 1। थर्ड देखिएगा, यदि किसी संख्या a की करणी पावर n है और उसी की फिर से करणी पावर n है, तो इसका मतलब हुआ a की करणी पावर mn, a की करणी पावर mn हुआ। इसको थोड़ा सा यहां पर लिखते हैं mn, इसलिए हुआ, ये ध्यान दीजिएगा, 1/n ये हुआ, फिर से 1/n तो ये आ गया, और a की करणी पावर m है, तो इसको भी 1/m लिखते हैं। तो घातांकी रूप ये आ जाएगा और करणी रूप ये आ जाएगा। ये इसका करणी है, ये इसकी घात है। अब देखिए अगला, फोर्थ रूल है इसका, √a प्लस √b को यदि √a माइनस √b से मल्टीप्लाई कर दें तो a माइनस b आता है। वो इसलिए आता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें फॉर्मूला लगता है a प्लस b इंटू a माइनस b इजिकल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा। और कैसे होता है, √a का होल स्क्वायर ये हो गया, माइनस √b का
होल स्क्वायर ये आ गया, तो ए आ गया ये आ गया माइनस बी, इसलिए ये आता है, ये देखिए बराबर ये आ जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, फिफ्थ, यानी फिफ्थ ए प्लस अंडर रूट बी इज इक्वल टू सी प्लस अंडर रूट डी है, ये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इज इक्वल टू सी और तथा अंडर रूट बी यानी अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट डी आएगा, तो इसी से क्या आ जाएगा, ये इसकी जगह बी इज इक्वल टू डी आ जाएगा, अर्थात ए इज इक्वल टू सी और बी इज इक्वल टू डी आ जाएगा। ए इज इक्वल टू सी और बी अंडर रूट हट जाएंगे दोनों के, तो बी इज इक्वल टू डी आ जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सिक्स्थ रूल है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी है। सपोज अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी है, तो ध्यान रखिएगा कि अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू ये है, तो ये इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी होगा, ऐसा भी होगा, ये ध्यान रखिए, करने का नियम है। अब इसमें 6 रूल हैं, इन 6 रूल्स को आपने याद करना है। अब ये रूल्स जो हैं हम इनका एप्लीकेशन करते हैं, क्वेश्चन शुरू से बताएंगे और सारे प्रकार के क्वेश्चन जितने प्रकार के होते हैं उतने क्वेश्चन बताएंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, एक ही वीडियो में जो है सारे प्रकार के क्वेश्चन आ जाएंगे। आप इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सम्मिलित होने वाले बच्चे हैं उनके लिए बड़ा फायदेमंद होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपको अच्छा लगेगा तो लास्ट में इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो पहला इसमें पहले टाइप का क्वेश्चन इसमें है करणी घात निकालना। हाँ, ये है करणी घात 4 है, 3 की पावर 2 की करणी घात। क्वेश्चन नंबर 1 है करणी घात निकाल, करणी घात निकालनी। तो करणी घात कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन 3 की पावर 2 है और ये करणी में 4 है, तो बट्टे 4 ले लीजिए इसको। ठीक हो गया, घातांकी रूप दे दिया इसको। अब ध्यान दीजिएगा, ये आ जाएगा 3 की पावर 2 से ये कितनी बार कटा 2, तो 3 की पावर 1/2 आ गया, ये 1/2। 3 की पावर 1/2 को हम लिखते हैं करणी में, ये लिखते हैं। इसको 2 नहीं भी लिखेंगे तो √3 हुआ है, स्क्वायर रूट 3 या अंडर रूट 3 भी कहते हैं। तो इसमें जो करणी की घात है, तो कितनी हुई करणी की घात, करणी घात बराबर 2 आ जाएगी, ये 2। एक प्रकार का क्वेश्चन ये हो गया। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखिएगा। अंडर रूट 5 की करणी घात, अंडर रूट 5 की करणी घात बराबर कितना आ जाएगा, करणी घात निकालिए तो ध्यान दीजिएगा। अंडर रूट 5 बराबर हम लिखते हैं इसको 2, कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 है, इधर 2 है, यानी 2 है, तो इसका मतलब घात कितनी हो गई, करणी घात बराबर ये 2 आ गई। आगे बढ़िए, अंडर रूट 16
कि करणी घात ज्ञात करो। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नए टाइप के हैं। √16 की करणी घात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर कर देते हैं। पहले 16 के फैक्टर करो, 2 अट्ठे चौके दूनी एकम, 1 2 3 4, 2 की पावर 4, ये ध्यान दीजिएगा। और इधर आ जाएगा, ये 2 हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 है, इसका मतलब 2 है। तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 बट्टे, ये बट्टे में आ जाएगा 4 के, ध्यान दीजिएगा, बराबर 2 की पावर 2 दूनी 4, 2 बराबर 4। 4 जो है एक पूर्णांक संख्या है, 4 क्या है, पूर्णांक संख्या है, ये करणी नहीं है। 4 पूर्णांक संख्या है, करणी नहीं है। और करणी नहीं है तो इसका मतलब कोई करणी घात नहीं होगी, करणी नहीं है, बस ये ठीक। आगे ध्यान दीजिएगा, √2 एक मिश्र करणी है। चौथा है एक मिश्र करणी, इसको मिश्र करणी कहते हैं। √2 शुद्ध करणी है, शुद्ध करणी। ये ध्यान दीजिए, ये मिश्र करणी है, यानी जिसमें पूर्णांक भी होगा और करणी भी होगी। करणी 2 है इसकी, करणी घात, यहाँ पर भी करणी घात 2 है, ये एक ही अकेली है, तो इसी को शुद्ध करणी कहते हैं। ये भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है √5 को 4 घात की करणी में बदलो। √5 को, 5 का क्वेश्चन है, √5 को 4 घात की करणी में बदलो। 4 घात की करणी में बदलो। चलो जी बदलो। √5 को 4 घात की करणी बनानी, कहने का मतलब इधर 4 आना है। तो 4 कब आएगा, ध्यान दीजिएगा, 4 तब आएगा जब इसकी पावर भी 4 होगी तो करणी भी 4 होगी। ये ध्यान दीजिएगा, इधर पावर क्या है, 4 है, तो यहां करणी कितनी है, 4 होगी। ये ध्यान दीजिएगा। तो कितना आ जाएगा इससे आ जाएगा आपका, हाँ, इससे पहले ये ध्यान देना है आपको, यहां पर करणी कितनी है, 2 है। ये करणी अभी 2 है। अब चूंकि 4 घात में बदलना है तो इसे 2 क्या करना पड़ेगा, इसी को हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 गुणा 2 करेंगे तो यहां पर भी जो 2 बट्टे में आया, यहां 2 करना पड़ेगा। इधर 2 गुणा 2 किया, ये तो 2 तो ऑलरेडी है ही पहले से। √5 का मतलब 5 की करणी 2 है, ये ऑलरेडी है। अब इसको 4 बनाना है, इसको 4 बनाना है तो इसकी पावर भी 2 करनी पड़ेगी। पावर भी कितनी करनी पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा, 2 करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या में ध्यान दीजिएगा, ये माना 2 है, अब यहां पर 4 बनाना है तो क्या करेंगे, इसको 4 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, अर्थात ये 2 जो है यहां लाना पड़ेगा। तो ये 2 पहले से कुछ नहीं है, यहां पर पहले 1 था, चूंकि 1/2 तो हम लिख नहीं सकते, तो क्या करेंगे, इसको 2/2 लिखना पड़ेगा, ताकि ये पहले से 1 है, 1 ही बना रहे। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/2 लिख सकते, इसलिए लिख सकते हैं कि ये 2 यहां आके गुणा होगा, ये 2 यहां आके गुणा होगा तो 2 दूनी 4 हो गया, और ये तो 5 की घात 2 आ गया, तो ये आ जाएगा 5 की घात 2 आने कितना हुआ, 25 हो गया।
और ये आ जाएगा 2 दूनी 4 आ गया। तो 4 घात की करणी इसकी, करणी घात इसकी 4 आ गई। करणी घात कितनी आ गई? 4 आ गई। करणी घात बराबर 4, इसी में बदलना था। अब देखिए आगे, छठा भी हो गया। नेक्स्ट है 4√3 को 10 घात की करणी में बदलो। अच्छा, अगला क्वेश्चन है 7वां। 4 पूर्णांक में है और ये 3 है, यानी 2 करणी है इसकी। इसको 10 की करणी घात में बदलना है, यानी ये 10 आना है। ये तो ऐसा ही रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है। इसको 10 करणी घात में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 4 को यूं ही रहने दो, इसको कुछ नहीं करना है आपने। 3, ये 2 को क्या बनाना है, 10 बनाना है, यानी 2 गुणा 5 करना है, इसको 10 बनाना है। तो इसको क्या करेंगे, 3 की पावर अब कहां से आ जाएगा, ये 5/5 आ जाएगा। 5/5 यहां जब आएगा तो देखिए 5/5 आएगा, क्योंकि ये 3 की पावर 1 है। 1 को हमने 5/5 इसलिए लिखा कि ये 5 यहां आकर के 5 दूनी 10 बन जाए, तो 3 की पावर 5 बचेगी। अर्थात क्या बचेगी, 3 की पावर 5 बचेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, इसको 2 को 5 से गुणा किया तो 3 की पावर भी 5 करनी पड़ेगी। करणी 5 पावर 5, यह याद रखिए, सरल तरीका इसका ये। करणी 5 और पावर भी 5, बस अब बन गया ये 3 की पावर 5 और ये करणी, सॉरी यहां पर 4 भी है, और ये करणी आ गई 10। फिजिकल तो आ गया 4 इंटू करणी 10। करणी 10 का मतलब ये हुआ 3 की पावर 5 का मतलब हुआ 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 × 9 = 27, 3 × 81, 3 × 243। बस 4 गुणा 243 की करणी 3 आ गई। 4 अलग से है, पूर्णांक है, ये ध्यान रखिएगा। ये 10 की करणी में, 10 की करणी घात में चेंज हो गया है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है 3 की करणी 4 को 8 घात की करणी में बदलना है। 4, अगला 8वां क्वेश्चन है, 3 को 8 करणी घात में बदलना है। 8 करणी घात में बदलो। चलो जी बदलो। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन 3 की 4 है, इसको 8 बनाना है। 4 गुणा 2 करेंगे तो यहां भी 2 करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पावर भी 2 करेंगे इसकी, करणी में भी गुणा 2 करेंगे। ये 2/2 था तो ये बट्टे का यहां आ गया, 4 दूनी 8 हो गया। ये 3 × 3 = 9, कितना आ गया, 3 की पावर 2 और करणी घात कितनी आ गई, 8। 3 × 3 = 9 हुआ और 9 की करणी घात 8 आ गया। तो ये आंसर आ गया, 8 करणी घात आ गई इसकी। अब देखिए अगला नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है। अगले टाइप के जो क्वेश्चन है प्रकार अगला मिश्र करणी है। इसको मिश्र करणी में चेंज करना है। मिश्र करणी में बदलिए। चलिए मिश्र करणी में बदलिए। मिश्र करणी क्या है, जैसे 4 × √2 ये मिश्र करणी है, खाली √2 ये शुद्ध करणी है। ये मिश्र है और ये शुद्ध है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब क्वेश्चन दिया है, इसने क्वेश्चन दिया है कि √8, क्वेश्चन है √8 को मिश्र करणी में बदलना है। तो क्या करेंगे, √8 को मिश्र करणी में बदलने के लिए 8 के फैक्टर करो, 2 चौके दूनी एकम, कितने आ गए, 2 की पावर 3
2 गुणा 2 गुणा 2। बाहर कितना है? 2 है। ध्यान दीजिएगा, ये 2 है, कुछ नहीं है तो 2 है। तो 2 की पावर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 2, ये आ गया। इसकी इस पावर से तो ये कट गया, इसकी पावर बची, अर्थात ये 2/2 आया। इसको सॉल्व करो और ये आ गया 2 से 2 का पावर 1/2। तो ये आ जाएगा आपका, इससे तो ये कट गया, 2 ही आ गया, ये 2 की पावर 1 2 हो गया, गुणा ये आ गया 2 की पावर 1/2। इसी को हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिखते हैं 2 इंटू 2 की करणी 2। ये आ गया। 2 लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड होता है। यहां जब कुछ नहीं होता है तो 2 ही होता है, याद रखिए। तो 2 इंटू √2 आ गया। ये हो गई आपकी मिश्र करणी, इसको कहते हैं मिश्र करणी। अभी ये क्या थी? शुद्ध करणी, ये ध्यान दीजिए। तो मिश्र करणी ये होगी। अब नेक्स्ट देखिए, मिश्र करणी में और बदलते हैं। 1875 की करणी 4 है, वो मिश्र करणी में बदलिए। मिश्र करणी में बदलना है। चलिए मिश्र करणी में कैसे बदलेंगे? 1875 का सबसे पहले खंड करिएगा। 5 का भाग जाता है, 5 3 15, 5 7 35, 5 5 25। 5 का भाग 5 7 35, 5 5 25। 5 का भाग 5 एकम 5, 5 5 25। 5 का भाग 5 3 का भाग 1। तो ये आ गया 5 की पावर कितने आ गई? 5 की पावर 4 है। 1 2 3 4, 5 की पावर 4 इंटू 3 की पावर कितना आ गया? 1 आया। ये ध्यान दीजिएगा, ये पावर में लिख दिया। और बाहर करणी कितनी है? 4 है। तो ये आ जाएगा 5 की पावर 4/4 हो गया, 4/4 हुआ, इंटू 3 की पावर 1/4 हुआ है। तो इजिकल टू इससे कटा तो 5 आ गया पूरा। और ये हो गया आपका, इसकी हम करणी के रूप में लिखें तो ये आ जाएगा 3। ये मिश्र करणी बन गई। 5 गुणा 3 की करणी 4। ये ध्यान दीजिएगा, 3 का मूल कितना है? 4 है। तो ये मिश्र करणी। नेक्स्ट देखिएगा, वीडियो लंबा जरूर है लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अब है पूर्ण करणी। अब पूर्ण करणी या शुद्ध करणी में बदलना है। तो ये है आपका क्वेश्चन। एक बट्टे 3 क्वेश्चन है। 1/3 गुणा √13 को शुद्ध करणी में बदलिए। शुद्ध करणी में बदलना है। शुद्ध करणी को ही पूर्ण करणी कहते हैं, एक ही बात है, पूर्ण करणी या शुद्ध करणी। तो क्या करेंगे? ये तो अभी मिश्र है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये भी हट जाए, ये उपाय करना है। तो ये कैसे हटेगा? इसमें कितनी पावर है ध्यान दीजिएगा, ये 2 है। तो यहां पर भी 2 पावर की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये 2 है तो यहां पर भी 2। कैसे बनेगा? 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 की पावर 2 लिखते हैं। तो 2 करणी बनाने के लिए पावर भी 2 करी और करणी भी 2 करी। ये ध्यान दीजिएगा, 1/3 की पावर भी 2 और करणी भी 2, तो 1/3 ही हुआ इसका मान। ये देखिए, इंटू 2 करणी है इसका 3 या 13, सॉरी ये 13 है। तो अब क्या करेंगे? 2 करणी इसकी भी आ गई, 2 करणी इसकी भी आ गई। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए घातांक को। 2 करणी है ये,
1/3 गुणा 1/3 का मतलब है 1/9। 1 गुणा 1/3 गुणा 3 हुआ, इसका मतलब 1/9 आ गया। इंटू ये आ जाएगा 2 करणी है इसमें 13 बराबर आ जाएगा। अब देखिए 2 करणी इधर भी आ गई, 2 समान आ गई करणी। अब गुणा कर सकते हैं हम आराम से। समान जब करणी होती है तो गुणा कर सकते हैं अंदर वालों को। 13 एकम 13/9 और पूरी की करणी 2 आ गई। ये क्वेश्चन आपका बन गया। ये बन गई पूर्ण करणी, इसी को शुद्ध करणी भी कहते हैं। ये आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, एक और लेते हैं 108। 2 4 करणी है 108। अब क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, यहां पर 4 करणी है, इसकी भी 4 करणी बनानी है। इसका मतलब ये हुआ सॉल्यूशन करना है, इसको पूर्ण करणी में बदलना है। पूर्ण करणी में बदलना है तो बदलिए। 2 की ये 4 पावर है, ये 4 करणी पावर है, तो 4 करणी पावर यहां भी चाहिए। यहां भी 4 करणी पावर से इसका मतलब यहां पर भी 4 करना पड़ेगा। ये देखिए 2 को हमने क्या किया, यहां भी कर दिया तो 2 ही वैल्यू हुई इसकी। 4/4 हुआ तो 2 ही मान आएगा। इंटू 4 108 बराबर कितना आ गया देखिए। 4 4 समान करनी आ गई, अंदर वालों को गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 16 हो गया। 16 गुणा 108 और पूरी की एक साथ करनी ले लिया हमने 4। ये 4 जो है करनी आ गई। ध्यान दीजिएगा अंदर वाले गुणा हो जाते हैं सीधे, और करनी निकल गई, दोनों की कॉमन करनी हो गई। तो क्या करेंगे, 16 से गुणा करो। 16 × 128 का 8, 16 0 0 2, 16 कम 16 1 17 और ये करणी 4। तो ये आंसर आ गया। ये आपकी पूर्ण करणी या शुद्ध करणी जो भी कहेंगे, दोनों चल सकता है। अब देखिए आगे, तो ये फंडे हैं क्वेश्चन करने के, इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1875 की अच्छा ये हो गया। यस, अब है 7√2। अच्छा सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई पहला है जोड़ना। 7 × √2 प्लस 4 × √2, इसको पहले करते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा जब करणी समान होती है तो उसको बाहर निकालते हैं, क्योंकि ये तो समान नहीं है। इधर 2 है, इधर 2 है। ध्यान दीजिएगा समान है ये, इधर भी 2 इधर भी 2 है, और 2 √2 ये कॉमन है दोनों में। इसको हम लिखते हैं √2 बाहर। इधर बच गया 7 प्लस इधर बच गया 4। ये आपको आता ही होगा क्योंकि गुणनखंड का प्रश्न है। नहीं आता है तो देखिएगा, 7 गुणा √2 धन 4 गुणा √2 में √2 समान है तो इसको बाहर निकालते हैं। जो ब्रैकेट शुरू करते हैं √2 का भाग इसमें देते हैं, ये करता है तो बचेगा 7। यही तो बचेगा लब्धि। प्लस साइन ये है, ये ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक करके बता रहा हूं। प्लस साइन √2, ये फिर √2 का भाग इस पूरे में देंगे तो √2 से √2 कटा तो फिर क्या बचा, 4 बचा। ये 4 लिख दिया तो ब्रैकेट के भीतर 7 धन 4 आ गया। अब ये आ जाएगा √2 इंटू 11। इसी को उल्टा लिखते हैं, इसको ऐसे लिख लो फिलहाल, 11 इंटू √2। ये आंसर आ गया। ये सिंप्लीफाई हो गया। दूसरे शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं आप, बहुत सरल तरीके से। ओरली भी कर सकते हैं,
यहां देखिएगा 7 इंटू अंडर रूट 2 प्लस 4 इंटू अंडर रूट 2 है, तो इसको आम समझिए आप थोड़ी देर के लिए, क्योंकि दोनों समान है। 7 आम धन 4 आम कितने हो गए? 11 आम हो गए। बस हो गया 11 आम आ गया, एक ही लाइन में आ गया। आम माने अंडर रूट 2 बस, या केला ही कहिए, दोनों केले हैं। 7 केले धन 4 केले बराबर 11 केले, बस हो गया। ये बन गया आपका काम। बनाने का तरीका है, एक लाइन में बन जाएगा। अब दूसरा है घटाने का। अब घटाने का नियम देखिए, घटाते कैसे। सेकंड क्वेश्चन है घटाना। 8 अंडर रूट 7, 8 इंटू अंडर रूट 7 माइनस 7 इंटू अंडर रूट 7, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या करेंगे देखिए, अब ये बिल्कुल वही तरीका है। अगर अंडर रूट की संख्या समान है तो वैसे ही मान लीजिए 8 केले माइनस 7 केले बराबर 1 केला, बस आ गया ये। और पूरा वैसे सॉल्व करेंगे तो तरीके से कैसे करेंगे, अंडर रूट 7 कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा 8 माइनस इधर बचेगा 7, ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 7 इंटू 1 बराबर, इसी को हम लिखते हैं अंडर रूट 7 से 1 को गुणा करेंगे तो अंडर रूट 7 ही आएगा। तो वही आ गया देखिए, 8 केले माइनस 1 7 केले बराबर 1 केला, 1 केला 1 लिखने की जरूरत नहीं, 1 केला आ गया। 8 आम माइनस 7 आम बराबर 1 आम, ठीक है ना। जैसे करें आप, आपका तरीका है अपना सोचने का तरीका, सोचने के तरीके। नेक्स्ट है मल्टीप्लाइज में, ये घटाना भी हो। मल्टीप्लाई में है 4, अच्छा करनी में है 4, 3 की करनी 4 गुणा 5 की करनी 4। तो इसको हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, समान करनी है दोनों की। करनी जब समान होती हैं तो अंदर की संख्याएं सीधे गुणा हो जाती हैं। 3 गुणा 5 कर दो, करनी समान है तो उस करनी को लिख दो। 4 4 है 4 लिख दो, 3 गुणा 5 कर दिया तो आ जाएगा ये 15 और करनी 4, बस हो गया, ये क्वेश्चन भी बन गया। अगला है भागा। अब भाग कैसे करते हैं, भाग के लिए क्या है, क्वेश्चन दिया है 81 ये करनी 3 भागा 3 की करनी 3, ये दिया है। अब भागा है, ध्यान दीजिएगा। पहले तो ऐसा करें, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे आप, क्योंकि करनी तो समान है। फैक्टर करो तो 81 के फैक्टर क्या आ जाएंगे भाई, 81 के फैक्टर आ जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 3 27 3 81, अर्थात 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ध्यान दीजिएगा, ये करनी 3 है, भागा इसमें भी करनी 3 है, ये कर दिए फैक्टर मैंने, इसमें 3 की करनी 3 है। तो बराबर हम क्या लिखते हैं, एक दो तीन, ध्यान दीजिएगा 1 2 3, तो ये आ जाएगा 3 की करनी 3 इंटू 3, बाहर करनी 3 है, भागा ये आ जाएगा 3 की करनी 3। तो अब ध्यान दीजिएगा क्या लिखते हैं, 3 की करनी 3 से 3 कटा, 3/3 हो गया, इंटू 3 की करनी ये आ गया 1/3, भागा 3 की करनी, इसको भी ऐसे चलो ऐसे लिख दीजिए, 3 की करनी 3 बराबर आ जाएगा आपका 3 का तो 3 आ गया, और ये आ गया आपका 3 की करनी 3, 1/3 आ गया, भागा 3 की करनी, इसको भी 1/3 में लिख दीजिए, बराबर कितना आ गया, अच्छा
3 3 होती है 27, 3 81, ठीक है। 3 की करनी 3, 3 की करनी 1/3 आ गई, ठीक हो गया, भागा 3 की करनी 3 है। तो ये जो है आपका आ गया हाँ देखिएगा, ये आ गया आपका भागा, इसको यहाँ पर लिखते हैं इस जगह में है। तो ये आ गया आपका 3 × 3 की पावर 1/3, बट्टे लिख दे इसको 3 की पावर 1/3, इससे कैंसिल हो गया, बराबर 3 इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देखिएगा आगे एक क्वेश्चन और है, थोड़ा अलग प्रकार का है। ये है क्वेश्चन आपका 81 की पावर 3 है, भागा 9 की पावर 2 है। ये ध्यान रखिए, 81 की पावर 3 और 9 की पावर 81 की करनी 3 और 9 की करनी 3 है। ये ध्यान दीजिएगा, 81 की करनी 3, 9 की करनी 2। तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं ध्यान रखिएगा। चाहे तो सीधे भी कर सकते हैं, चाहे तो इसका एलसीएम ले लें, दोनों की करनी समान कर दें। दोनों की करनी समान करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 6, 3 और 2 का लॉसवा निकालेंगे। 3 और 2 का जो लॉसवा है वो 6 आएगा एलसीएम। 3 और 2 का यानी 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा। तो 6 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 81 की पावर 3 दूना करेंगे तो यहाँ भी 2 पावर करेंगे और यहाँ पर करनी आ जाएगी आपका 6। ये देखिए 3 दूना 6 और यहाँ पर भी पावर 2 भागा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी आराम से, ये 2 है, 6 करना है तो 3 दूना 6, तो 9 की पावर 3 करेंगे, तब 3 से उस 3 से इसको गुणा करेंगे, यानी 3/3 हुआ ना, ये 3/3 का मतलब 1 हुआ। तो 3 पावर करी तो 3 से इसको भी गुणा करेंगे, 3 दूना 6 ही आ गया। ध्यान दीजिएगा कैसे हुआ, 81 की पावर 2 करी, 3 दूना 6 कर दिया, 9 की पावर 3 करी और 3 दूना 6 कर दिया, ठीक हो गया। अब कितना आ गया, यह आ गया 6 पावर है, समान है दोनों के, सीधे कर सकते हैं हम। 81 गुणा 81 बट्टे ये कितना है, ये आपका 9 गुणा 9 गुणा 9। अब पावर कितनी है, 1/6 है। ध्यान दीजिएगा करनी दोनों की क्या है, 6 है, तो 1/6 पावर। तो 9 से 9 कितनी बार कटा, 9 बार कटा। 9 से 9 कितनी बार कटा, 9 बार कटा। इस 9 से 9 एक बार कट गया, तो 9 एकम 9 कितना आ गया, 9। 9 की पावर 1/6। इसी को हम लिखते हैं 3 की पावर 2 गुणा 1/6। ये देखिए 9 को हम 3 की पावर 2 लिखते हैं, 9 बराबर 3 गुणा 3 हुआ ना, तो इसी को हम 3 की पावर 2 भी लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 2 से 6 कटा, बराबर आएगा 3 की पावर 1/3। तो इसी का जो वैल्यू है वो आ गई 3 की करनी, ये आंसर आ गया 3 की करनी 3। अब नेक्स्ट देखिएगा, हाँ क्वेश्चन है आरोही तथा अवरोही क्रम में लिखना है। आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन है 5 की करनी 2, 11 की करनी 3 और 2 गुणा 3 की करनी 6। ये ऐसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको कुछ नहीं करना है, ये पूर्णांक है, एक करनी है, ये करनी है, ये करनी है। क्या क्या करनी है, 3
2 और 6, तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो वो 6 ही आता है। 3, 2, 6 का एलसीएम निकालिए आप, 6 आएगा। कहने का मतलब इन सबको 6 में बदल दीजिए, समान करनी में बदल दिए हैं तभी निकल पाएगा ये। तो समान करनी में बदल दीजिए इसको। तो क्या करें, यानी 6 बनाना है, इसको 6 बनाना है, 5 को 6 बनाना है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो इन घात भी आएगी बेटा। 3 से गुणा करेंगे तो 3 घात भी आए, 3 5 की घात 3 आ जाएगी और 3 दूनी 6 करनी आ। आगे बढ़िए, 11 कितना है, 6 है, 3 दूना 2 से गुणा करके आता तो 2 पावर करेंगे, 3 दूना 6 आ गए। अगला 2, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 6 को √3 किया, 6 है तो ये 6 ऑलरेडी है, कुछ नहीं करना है इसको, ये 6 है ही पहले से ही है। अब 6 6 6 समान आ गए। अब सॉल्व कर लो इसको, ये आ जाएगा 5 पंचे 25, पंचे 125, करनी 6, 121, 11 गुणा 11 121 होता है 6 करनी। और इधर आ जाएगा 2 को भी अब 6 की घात में बदलना पड़ेगा। 6 की घात में बदलने के लिए 2 की घात 6 और करनी 6 करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, 6/6 हुआ, वैसे 2 ही हुआ। तो ये आ जाएगा 6, 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 3 192, 192 हो गया। देखिए 6 6 करनी है, दोनों की समान करनी है, इसको देख लीजिए। अब यहां देखिए सबकी करनी समान है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या 1। अगर आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे छोटा आएगा, ये आएगा आरोही क्रम। आरोही क्रम में सबसे पहले ये लिखेंगे, दूसरे नंबर में ये लिखेंगे, तीसरे नंबर में ये। आरोही में छोटा बड़ा सबसे बड़ा। अवरोही क्रम में ठीक इसका उल्टा आ जाएगा। आरोही क्रम तो हो गया ही, ऐसे इसको लिख लेना, यहाँ पर जगह कम है, समझ गए होंगे इसको। अवरोही क्रम, अब अवरोही क्रम क्या आ जाएगा भाई? अवरोही क्रम में आ जाएगा सबसे पहले बड़ा सबसे बड़ा, अर्थात 1 नंबर में ये आ जाएगा, अर्थात ये आ जाएगा 192, लिख देता हूं मैं इसको 6, कॉमा दूसरे नंबर में ये आ जाएगा 125 करनी 6 और तीसरे नंबर में 121 करनी 6। ये अवरोही क्रम है। और आरोही क्रम में एक इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा बीच में। बस ये आपका अवरोही और अवरोही क्रम में इस तरह के क्वेश्चन सारे ऐसे बनेंगे। अब देखिए आगे, अब है अंडर परमीकरण वाला है। √5 धन √3 बटे √5 ऋण √3 बराबर a प्लस b √15। तो a तथा b का मान निकालो, मान कितना? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परिमेयकरण करना है, इसका ध्यान रखिए। परिमेयकरण कैसे करते हैं? यहाँ पर जो साइन होता है, देखिए ऊपर भी नीचे भी समान संख्याएं हैं, लेकिन ऊपर साइन धन है और नीचे ऋण का साइन है। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, नीचे का जो साइन होता है उसका उल्टा साइन, इसके विपरीत साइन, इससे मतलब नहीं हमको, यहाँ का माइनस का विपरीत साइन प्लस होता है, तो इसी संख्या को के प्लस से गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, √5 प्लस √3 बटे √5 ऋण √3। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, अभी लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या करें, माइनस साइन है ये, तो प्लस साइन से गुणा कर दें, √5 धन √3 से गुणा करें। √5 ये ऋण की जगह धन आ जाएगा,
गुणा करें, इस तीन इतने से ही ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए इससे ये कट गया, उतना ही रहा, केवल परिमीकरण करना है यानी रेशनलाइजेशन करना है इसका, तो इसलिए जो है ऐसा करना पड़ेगा। अब इससे क्या आ जाएगा, ये तो आ गया आपका a प्लस बी समान है। देखिए इसको a मानो, इसको b मानो, इसको a मानो, इसको b मानो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अर्थात √5 धन √3 का होल स्क्वायर आ गया, बट्टे ये आ जाएगा √5 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया। a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो √3 का स्क्वायर। तो अब इससे क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा √5 का होल स्क्वायर 5 धन √3 का होल स्क्वायर 3 धन दोनों की गुणा का दुगना √5 गुणा √3 का दुगना, ये देखिए का दुगना, बट्टे ये ऋण ये इसका वर्गमूल, इसका स्क्वायर रूट 2 से ये करनी कट गई 5 आ गया, और ये 3 रूट इसके स्क्वायर से यानी इसकी पावर से करनी कट गई 2, ये 2 है तो 2 से 2 कटा तो ये 3 आ गया, तो बराबर कितना आ गया। ये समझ में नहीं आया तो ध्यान दीजिएगा, इसको मैं फिर समझा देता हूँ। √2 का स्क्वायर जो है ये 2 होता है। क्यों होता है, इसलिए होता है कि √2 जो है ये 2 करनी है इसकी, ये 2 की पावर 2/2 हुआ, 2 से 2 कटा तब 2, इसलिए आता है, ये ध्यान दीजिए। इसीलिए 5 की पावर 2 है, करनी 5 की पावर 2 है तो इसका मान 5 आएगा, करनी 3 की पावर 2 है तो इसका मान 3 आएगा, इसीलिए आएगा क्योंकि 2 से 2 कटा और इस 2 से ये 2 कटा, तो ये आ जाएगा 5 3 8, 8 प्लस 2 5 3 15 हो गया, क्योंकि समान करनी है, 2 2 है, यानी इसकी भी करनी 2 है, इसकी भी करनी 2 है, तो 5 3 15 हो गया। √15 बट्टे कितना आ गया, ये आ गया 2, चक्के कटेगा तो ये आ जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा 4 धन √15 आ गया, कितना आया 4 धन √15 आ गया आंसर। अब ध्यान दीजिएगा कि राइट हैंड साइड में कितना है, a प्लस यहां पर b √15 है, तो इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं ताकि जगह हो जाए, केवल ये आंसर रखता हूं बस। हाँ अब देखिए a और b के मान निकल आएंगे, 4 है और ये √15 है। a बराबर, आप देखिए a बराबर कितना, कंपेयर करेंगे, तुलना करने पर कंपेयरिंग लिख दीजिए, कंपेयरिंग कंपेयर करेंगे तो क्या निकलेगा, कंपेयरिंग विद कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स, कंपेयरिंग विद कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स, कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका a बराबर तो 4 आ जाएगा, और ये बराबर ये आ गया b √15 बराबर आ गया √15, अर्थात b इक्वल टू आ गया √15 बट्टे √15 बराबर 1, तो b बराबर 1, इसका मतलब आया a बराबर 4 और b बराबर 1, ये आंसर सॉल्यूशन हो गया। तो आपकी समझ में आए होंगे। यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, पूरा करने वाला जो चैप्टर है लगभग हमने इसमें कवर करने की कोशिश की। अगर कोई क्वेश्चन इसमें आपको नहीं आ रहे होंगे, डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, उसका सॉल्यूशन हम निकाल के आपको देंगे। तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।